दोस्तों, भारत लगातार हथियारों के मामले में ताकतवर होता जा रहा है, जिससे इसके दुश्मन पाकिस्तान और चीन की मानो रातों की नींद उड़ती नजर आ रही है। भारत एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइल के नए नए वर्जनों का परीक्षण करता जा रहा है और ये सफल परीक्षण उसकी ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं। अब हाल ही में भारत ने सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया है। भारत के सफलता से उसके दुश्मन के खिलाफ अपनी मारक क्षमता में जोरदार इजाफा हुआ है, जिससे उसके दुश्मन देश चौकन्ने हो गए हैं। यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद भारत लगातार अपनी रक्षा को लेकर ज्यादा सजग हो गया है। सीमा पर सुरक्षा और दुश्मनों के वार से बचने के लिए भारत हथियारों के मामले में ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि दुश्मन अगर उस पर हमला करता है तो उसे उससे ज्यादा ताकतवर होना होगा, नहीं तो यूक्रेन जैसी हालत होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत के लगातार बढ़ रही ताकत के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि अब भारत के दुश्मन उसके नाम से कांपेंगे। चीन और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी कि वो भारत पर आंख उठाकर भी देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं भारत अपने दुश्मनों को मात देने के लिए क्या क्या कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली क्षमता में जोरदार इजाफा किया है। भारत ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया। इस सफलता के बाद भारत की सीमा पर तैनात जवानों में नई ऊर्जा आ गई है। ये नई मिसाइल पहले के 290 किलोमीटर की अपेक्षा 450 किलोमीटर तक मार कर सकती है। दोस्तों, यहाँ आपको बता देता हूँ कि ये वही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है जिससे पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी डरते हैं और उन्होंने पिछले दिनों खुलकर अपने इस डर को जाहिर किया था। दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना में मिराज फाइटर जेट के 50 साल पूरा होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत ने ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाई है। इस मिसाइल की स्पीड 8.5 मैक है। इसका मतलब है आवाज की रफ्तार से 8.5 गुना ज्यादा। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल मिनटों में ही पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर सकती है। इस डर को लेकर आरिफ अलवी ने कहा था कि हमें अपने दुश्मन के खिलाफ डिफेंस को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने देश की वायुसेना की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी भी दुस्साहस के खिलाफ देश की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जो भारत के S-400 का जवाब माना जा रहा है। वहीं भारत के इस सफल परीक्षण के बाद तो मानो पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, यहाँ हम भारत के सुखोई फाइटर जेट की ताकत की बात करें तो ये फाइटर जेट बिना हवा में ईंधन भरे 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इस नई ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होने पर यह फाइटर जेट करीब 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अब भारतीय वायुसेना के पास जमीन और समुद्र में लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता हासिल हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से भारत अपने दुश्मनों का बहुत आसानी से खात्मा कर सकता है। इस मिसाइल के जरिए वो अपने दुश्मन के बेहद अहम सैन्य ठिकानों, अंडरग्राउंड परमाणु बंकर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों को बेहद आसानी से तबाह कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल का एक और वेरिएंट भी बनाया जा रहा है जो 800 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यह मिसाइल आवाज की 3 गुना रफ्तार से हमला करती है। इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है। वो चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम, यानी ये कि ये दुश्मन के रडार को धोखा दे सकती है। इसके साथ ही ये सिर्फ रडार ही नहीं, ये किसी भी दूसरी मिसाइल पहचान प्रणाली को भी धोखा देने में सक्षम है। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। इस मिसाइल की मारक क्षमता को लेकर कहा जा रहा है कि ये सुखोई फाइटर अब बिना पाकिस्तान में घुसे ही ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से इस्लामाबाद तक तबाही मचा सकती है। परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने खाड़ी में मौजूद टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इस परीक्षण के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने की क्षमता हासिल कर ली है। इसके साथ ही अब प्रेसिशन स्ट्राइक करने की उसकी क्षमता बढ़ गई है। मिसाइल के परीक्षण के दौरान भारतीय वायुसेना के साथ भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन, भारतीय नौसेना, BPL और YELI मौजूद रहे। परीक्षण को लेकर अधिकारियों का कहना था कि ब्रह्मोस एक्सटेंडेड वर्जन मिसाइल की वजह से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स की मारक क्षमता बढ़ गई है। भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध के लिए ये खतरनाक जोड़ी बनकर दुश्मन के होश उड़ा देगी। दोस्तों, यहाँ आपको बता देता हूँ कि करीब 1 महीने पहले भी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से भारतीय नौसेना के डिकमीशन जहाज पर ब्रह्मोस मिसाइल से लाइव फायर की गई थी। यह परीक्षण भी सफल रहा था। मिसाइल ने जहाज में एक बड़ा गड्ढा कर दिया। इसके साथ ही भारतीय एयरफोर्स से पहले भारतीय नौसेना ने 5 मार्च को हिंद महासागर में एक स्टील्थ विध्वंसक पोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस मिसाइल का परीक्षण स्टील्थ विध्वंसक INS चेन्नई से किया गया था। भारत सरकार लगातार टैक्टिकल मिसाइलों की रेंज को बढ़ा रही है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने से मिसाइल की रेंज में 500 किलोमीटर की बढ़ोतरी होती है।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया के सबसे मारक और सक्षम मिसाइलों में से एक है। दोस्तों, भारत सरकार ने 2016 में ब्रह्मोस के हवा से मार करने में सक्षम संस्करण को 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमानों में जोड़ने का निर्णय किया था। इस परियोजना की कल्पना समुद्र या जमीन पर किसी भी लक्ष्य पर बड़े स्टैंड ऑफ रेंज से हमला करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई थी। ब्रह्मोस मिसाइल की गिनती 21वीं सदी की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से की जाती है। ये मिसाइल 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकती है। ब्रह्मोस दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाइल है जिसे सतह, हवा और पानी तीनों ही जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह मिसाइल किसी भी वॉरशिप, सबमरीन, फाइटर जेट या फिर मोबाइल लॉन्चर की सहायता से आराम से फायर की जा सकती है। भारत के भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइल को मैक्योन MiG-29 के हल्के लड़ाकू विमान तेजस और राफेल में भी तैनात करने की योजना है। इसके अलावा पनडुब्बियों में लगाने के लिए ब्रह्मोस के एक नए वेरिएंट का निर्माण जारी है। अगले साल तक इन फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करने की तैयारी पूरी होने की संभावना है। इसके साथ ही भारत कई स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत हथियारों का परीक्षण करने के लिए तैयारी कर रहा है, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और विकिरण रोधी मिसाइल से लेकर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और लंबी दूरी के ग्लाइड बम शामिल हैं। इसमें कम से कम 3 हथियार अस्त्र 1 और अस्त्र 2 दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसके साथ ही नई पीढ़ी के विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम 1 का परीक्षण इस महीने के लिए तय किया गया है। भारतीय वायुसेना ने पहले से ही 250 अस्त्र 1 मिसाइलों के लिए शुरुआती आदेश दिए हैं, जो सुखोई लड़ाकू विमान के जरिए ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेजी से उड़ान भरती है। तेजस और MiG-29 लड़ाकू विमानों के साथ अस्त्र 1 का एकीकरण भी साथ साथ चल रहा है। सूत्रों ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO इस साल के अंत तक अस्त्र 3 की सीमा को 350 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए ठोस ईंधन पर आधारित डक्टेड रैमजेट प्रणोदन पर इसका पहला परीक्षण करने की भी योजना बना रहा है। इस साल की शुरुआत में भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर सौदा हुआ था। भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने फिलीपींस को तट बेस्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम की सप्लाई के लिए रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के नेशनल डिफेंस विभाग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। दोस्तों, भारत की ये लगातार बढ़ती ताकत उसके सुरक्षित भविष्य की ओर इशारा करती है। यूक्रेन युद्ध के बाद सभी देशों को यह समझ आ गया कि हथियारों को लेकर जो देश जितना संपन्न होगा उसका भविष्य उतना ही सुरक्षित होगा। भारत वैसे तो हथियारों के मामले में रूस पर काफी हद तक निर्भर है, लेकिन वो खुद की तकनीक विकसित कर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत के लगातार बढ़ते कदम यही उम्मीद जगा रहे हैं कि वो जल्द ही इसमें कामयाब हो जाएगा।